हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मनार। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.3। विल नॉट डू द एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, सो गाइस द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बट आई हैव राइट ओनली टू। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शंस है ना, दोनों फ्रैक्शंस, इनके पास अगर हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कौन से टाइप का होगा। अब हमने रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े थे, तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो इरेशनल होता है वो कौन से टाइप का होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब क्या है, ये सब उन्हीं रेशनल और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर को हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ओके, तो अब हमें इन दोनों क्वेश्चंस में चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके। ओके, सो लेट्स डिवाइड। विल डू द फर्स्ट पार्ट 36 अपॉन 100। डिवाइड करके देखो, 36 को करना है तो 100 के टेबल में 36 तो आएगा नहीं, पॉइंट लगा लेते हैं, जीरो बढ़ा दिया। ओके, कितना आएगा, 3 जा 300, जीरो में से जीरो जीरो 6, एक जीरो और लगा लेते हैं। 100 के टेबल में 600 आएगा आपका 6 टाइम, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका 36 अपॉन 100 का आंसर कितना आया, 0.36। 0.36 है, इसको हम 0.36 लिखेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये पॉइंट के बाद दो डेसिमल पर खत्म हो जा रहा है आंसर, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। इसके आगे तो डिवाइड नहीं चल रहा, डिवाइड नहीं चल रहा, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया कि डिवाइड रुक गया है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। बात समझे? तो यानी कि ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, नाउ लेट्स सेकंड स्टूडेंट, सेकंड वन, दैट 1 अपॉन 11 डिवाइड करते हैं सबसे पहले। अब देखिए 1 के टेबल में, सॉरी 11 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगा दिया, कितना आ गया 10। 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता, फिर एक और जीरो लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट तो लगा नहीं सकते ना, जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो लगाया तो यहाँ पर भी जीरो लगेगा। अब 11 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 99, है ना, तो ये हो जाएगा 99। तो 100 माइनस 99 विल गेट 1, एक जीरो और हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है। अब 11 के टेबल में 10 फिर नहीं आता, हम जीरो फिर लगाएंगे, एक जीरो फिर आ गया, 100 हो गया, अगेन 9 99, फिर 1 आया, जीरो लगाया, फिर जीरो लगाएंगे, अगेन 9 99, फिर जीरो, एक और जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, अगेन 9 99 विल गेट 1। ये देखिए, ये प्रोसीजर हमेशा ऐसे ही चलते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 1 अपॉन 11 है ना, वो किसके बराबर है, 0.090909 एंड सो ऑन। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.09 का बार। जो चीज रिपीट हो रही है, रिपीट क्या हो रही है, रिपीट आपका हो रहा है 09 09 09 09 एंड सो ऑन। तो ये 09 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर आपका बार बार रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, सो ये रिपीटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये रिपीटिंग नंबर है। तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हुआ,
ये हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसी तरह से आप इसके बाकी के सारे पार्ट्स करेंगे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में कहा है कि हम जानते हैं कि 1/7 जो है इसके बराबर है। अगर हम 1/7 को डिवाइड करें यानी कि उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाएं तो हमारे को ये फॉर्म मिलेगी। उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। ओके, उन्होंने कहा है कि इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए। अब देखिए बहुत सिंपल सी मेथड है इसमें। देखिए हमें पता है 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार है, यानी कि इतना नंबर आ रहा है हमारे पास। और अगर हम 2/7 की बात करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1/7, है ना। और 1/7 की वैल्यू क्या है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0.142857 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? इसी का 2 7 जा 40 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। ये आ गया आंसर। ओके, ऐसे ही अगर मेरे को 3/7 करना पड़े हम क्या करेंगे? 3 × 1/7। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हमें पता ही है 0.142857 बार, है ना। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आएगा? 3 7 में 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 6 6 और 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 4.0। ये आगे देखिए। ओके, ऐसे ही हमें 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। 4/7 को अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 4 × 1/7। तो यहाँ पे रहेगा 4 × 0.142857 बार। ऐसे बस मल्टीप्लाई हमें करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22 कैरी 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5.0। ये नंबर है। ओके, इसी तरीके से हमें बाकी 5/7 भी और 6/7 भी आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p/q where p and q are integer and q does not equals to 0। आपको एक रिपीटिंग नंबर दे रखा है। रिपीटिंग नंबर है आपके पास 0.6 बार। 0.6 मींस 6 बार रिपीट हो रहा है। ओके, 0.47 बार सिर्फ 7 के ऊपर है, इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट होगा। ओके, तो इनको हमें p/q की फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे लाएंगे। सबसे पहला पार्ट करते हैं। देखो 0.6 बार कहने का मतलब मैं पहले आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है 0.6 6 6 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है
अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना मैं इस नंबर को कुछ लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल 0.6666 एंड सो ऑन। हमने इसी को डायरेक्ट लेट कर लिया है x। ओके, अब बार कितने डिजिट के ऊपर है? एक डिजिट के ऊपर है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी हम 10 की पावर 1 से, जैसे यानी कि 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। बार अगर 2 डिजिट के ऊपर होता तो यहाँ पे बार 10 की पावर 2 हो जाता। बात समझ रहे? हमें 10 की पावर 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 टू इक्वेशन फर्स्ट। बात समझिए, मैं दोबारा से आपको बताता हूं। ये हमने लेट करे फॉर्म, हमने देखा कि बार कितने नंबर के ऊपर है? एक नंबर के ऊपर है। जितने नंबरों के ऊपर बार होता है उतनी 10 की पावर आ जाती है। यहाँ पे बार एक डिजिट के ऊपर है, 10 की पावर 1 हो गया। अगर यहाँ बार 2 डिजिट के ऊपर होता, यहाँ 10 की पावर 2 हो जाता। वो जितना भी आएगा नंबर, उससे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। अब अगर मैं 10 की पावर 1 को सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यानी कि अगर मैं दोनों की 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पास मिलेगा 10x, और ये एक नंबर इधर आगे आ जाएगा तो जाएगा 6.6666 बार। इस तरह से चलता जाएगा ना, 6 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 6 पीछे चलता जा रहा है। ओके, अब हमने करना क्या है, इसको हमने ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम करेंगे सबट्रैक्ट। ध्यान से समझिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 10x माइनस x इक्वल दिस माइनस दिस 6.6666 and so on minus 0.6666 and so on. Okay, तो 10x minus x will get 9x। अब ये देखिए 6 minus 0 तो ये 6 आ जाएगा, 0.0000 बार आ जाएगा। ओके, ये 9 इसके अपॉन में आ जाएगा तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल 6। 6.000 को तो हटा देंगे, हम सिर्फ 6 लिख लेंगे और इसको मैं 9 को अपॉन में भेज दूंगा। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6/9। इनको कैंसिल करते हैं 3 से, 3 2 जा 3 3 जा, तो x इक्वल्स टू आंसर आया आपका 2/3। यानी कि जो 0.6 बार है, अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो आपको कैसे लिखेंगे इसे? 2/3। ओके, सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म। इस तरह से हम किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं। ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला कराता हूं इसका पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.47 बार। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे 0.477777 एंड सो ऑन, है ना। हम इसे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल 0.47777 एंड सो ऑन। बार कितने नंबर के ऊपर है? एक नंबर के ऊपर है, तो हमारे पास क्या आएगा? 10 की पावर 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं, बोथ साइड। तो ये आएगा 10x, इसमें से एक डिजिट आगे आ जाएगी तो आएगा 4.777 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब हम सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसको ना सबट्रैक्ट करने का दूसरा भी तरीका है, और वो मैं मेथड दूसरा वाला समझाता हूँ। 10x इक्वल्स टू 4.7777 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास ये है 1x, इसको हम 1x लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 0.4777 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए ऐसे सबट्रैक्ट भी कर जाते हैं। ओके,
अब देखिए 10x minus 1x will get 9x. अब यहाँ पे समझिए 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, 7 minus 4 3, point 4 minus 0 4. हमारे पास क्या आया 4.3. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया 9x equals to 4.3. 9 को अपॉन में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे तो याद आएगा x equals to 43 अपॉन 90. तो यानी कि हम 0.47 बार को 43 अपॉन 90 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे. ओके, प्लीज इसे समझिए. इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका, वो आप खुद ट्राई करिएगा. ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 एंड डेटा डैश इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. यहाँ पर भी नंबर रिपीटिंग है. ये देखिए पॉइंट के बाद बार बार 99999 आ रहा है, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं 0.99999 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 0.9 बार भी लिख सकते हैं, है ना. फिलहाल तो हमें इसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये मैंने आपको जनरली समझा दिया कि अगर मैं 0.9 लिखूं तो उसकी वैल्यू अगर हम एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो यही आएगी. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे x लेट करेंगे. x इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन. बार है कितने नंबर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर. मैंने बार में इसलिए कन्वर्ट करा ताकि आपको पता लग जाए कि हमने 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करा है. यहाँ रिपीट होगा 10 की पावर 1 आ जाएगा. ओके, सो मल्टीप्लाई by 10 की पावर 1 both side. This is equation number first. Okay, so we'll get 10x equals to 9.9999 and so on. This is equation number 2. Now subtract equation number first from equation number second. We'll get 10x equals to 9.9999 and so on. 1x equals to 0.999 bar. Okay, this minus 9, 10x minus 1x will get 9x equals to यहाँ पे आपके पास आएगा 0.9 अपॉन में आ जाएगा. ओके, तो हमारे पास आएगा 9x equals to 9 upon, sorry, यहाँ 9. ओके, और यहाँ पे हमारे पास आएगा x is equals to 9 by 9 and x equals to 1. ओके, इसी तरीके से बेटा बाकी सब क्वेश्चंस है वो भी आप सब खुद करोगे, खुद ट्राई करिएगा. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 9. सो इन क्वेश्चन नंबर 9 द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल. देखिए हमारे को ये 5 पार्ट दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन सब पार्ट्स में से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है. मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, पिछली वीडियो में हमने यही समझा था कि रेशनल कौन होते हैं और इरेशनल कौन होते हैं. रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं. ओके, या फिर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और जहां पर p और q क्या होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. ओके, नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर. क्या होते हैं इरेशनल नंबर, वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं. या तो वो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और वो रिपीटिंग भी नहीं हो, तब जाकर वो आपके इरेशनल नंबर बनते हैं. या फिर कई बार हम रूट स्क्वायर रूट की फॉर्म में कई बार इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब स्क्वायर रूट में कैसे समझाते हैं, समझिए. पहला पार्ट है √3. तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही एग्जांपल देकर कि इरेशनल नंबर को हम कई बार स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला नंबर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इरेशनल नहीं, फिर वो रेशनल होगा. अब 23 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 23
रेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, किसी के स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 225 देखिए 225 का परफेक्ट स्क्वायर है 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर हम इसको रूट से बाहर लाएंगे तो हम इसे 15 लिख सकते हैं, और 15 के अपॉन में हम 1 तो वैसे ही लगा सकते हैं, तो आ गया ये p अपॉन q की फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है, ये रेशनल नंबर बन गया, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में आ रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये रेशनल है। नेक्स्ट 0.3796 टर्मिनेट हो जा रहा है 4 डिजिट के बाद, 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यानी कि टर्मिनेटिंग हुआ, और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रेशनल होते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। नाउ नेक्स्ट 0.478478 एंड डैश। अब देखिए यहाँ पे ये आगे चलते जा रहा है, लेकिन ये क्या रिपीट हो रहा है 478 इसी तरीके से बार बार 478 रिपीट होता जाएगा। तो देखिए ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, तो यानी कि ये भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए 1.10 100 100 1400 है ना डैश, तो यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आप 10 को देखें तो यहाँ 10 के बाद फिर एक 0 आ रहा है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि अगर रिपीटिंग का केस है तो 10 के बाद वही पैटर्न दोबारा फॉलो होना चाहिए, 10 10 10 10 10 इस तरह से। यहाँ पे क्या है 10 100 10 10, फिर यहाँ पे अगर यहाँ 1 होता यहाँ 0 होता फिर सही चलता, क्योंकि 10 10 10 10 10 10 रिपीटिंग फॉर्म आती जाती है। यहाँ पे क्या है 10 10 फिर 0 फिर 10 0 0, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो यानी कि क्या बन गया, ये बन गया आपका इरेशनल नंबर। बात समझे, इसी तरीके से हम नहीं करते। ओके बेटा, सो इसी तरीके से आप अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और आपको जो भी समझ ना आए आप अपने डाउट सेशन में वो सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।